हेलो फ्रेंड, जीना इसी का नाम है। मैं आपका स्वागत है। आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था जन्माष्टमी के बाद कि हम कृष्ण भगवान की छठी कैसे बना रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को इसके वीडियो दिखाने जा रही हूँ। छठी का कार्यक्रम बहुत ही सिंपल होता है और आपको भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है। देखिए दोस्तों, अगर आप बाल गोपाल को अपने घर में विराज रहे हो तो बाल गोपाल हमारे सदस्य के तौर पर बन जाते हैं और हम जैसे अपने परिवार के सदस्य की देखरेख करते हैं, हमें भी बाल गोपाल की देखरेख करनी है। अभी हम बाल गोपाल को घी से लेप लगा रहे हैं और इसके बाद हम बाल गोपाल को नहलाएंगे। हिंदी मान्यताओं के अनुसार जब किसी बच्चे के घर में जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद का छठी का कार्यक्रम मनाया जाता है। इस दिन बच्चों को स्नान करवाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूजा पाठ के दौरान छठी मैया की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन छठी मैया से बच्चे को अच्छा जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार कान्हा जी की भी छठी मनाई जाती है। उन्हें सुबह उठाकर स्नान आदि करवाकर उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका कड़ी चावल से भोग लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया था कि जन्माष्टमी खत्म होने के बाद भी आप बाल गोपाल की विधि विधान से पूजा कर सकते हो। कोई भी फेस्टिवल आए तो बाल गोपाल को भी अपने परिवार का सदस्य मान के उनकी भी पूजा कीजिए। अभी आप देख सकते हो कि मम्मी अभी बाल गोपाल को कच्चे दूध में स्नान करवा रही हैं और कच्चे दूध में स्नान करवाने के बाद हम इन बाल गोपाल को नए नए वस्त्र पहनाएंगे। घर में छठी का त्योहार मनाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बता देती हूँ। छठी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को विराजमान करे। इसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाए और नए वस्त्र स्थापित करे। इसके बाद भगवान को पीले चंदन या रोली का तिलक लगाए, साथ ही फूल की माला चढ़ाए, दीपक जलाए और आरती करे। माखन मिश्री का भोग भगवान को बहुत पसंद है, लेकिन साथ साथ कड़ी चावल का भी भोग लगाए। इसके बाद लोगों को प्रसाद बांटे। अब भगवान से जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप बाल गोपाल की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। मैं आपको छठी के मंत्र भी दे देती हूँ। आप पूजा करते करते इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। नमो देव्य महादेव्य सिद्धे शांते नमो नमः, शुभाय देवै स्तनाय षष्ठी देवै नमो नमः, वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः, सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देवै नमो नमः। तो अब भगवान कृष्ण की छठ मनाने के पीछे एक प्रचलित कथा है। आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आप सभी जानते होंगे कि माता देवकी द्वारा कृष्ण को जन्म देने के बाद उनके पिता वसुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर बारिश में एक टोकरी में छोड़ आए थे। जब कंस को पता चला कि उसका 8वां भांजा जो उसे मारेगा पैदा हो चुका है और गोकुल में है, तो उसने राक्षसी पूतना को कृष्ण को मारने का आदेश दिया। कंस ने पूतना से कहा कि मथुरा और गोकुल के आसपास रहने वाले उन सभी बच्चों को मार देना जिसका जन्म पिछले 6 दिनों के बीच में हुआ था। पूतना ने कंस के निर्देशानुसार ऐसा ही किया। जब माता यशोदा को इस बात का पता चला तो वो बहुत डर गई और अपने बेटे को राक्षसी पूतना से बचाने के बारे में सोचने लगी। इस कारण वह कान्हा की छठ मनाना भूल गई। जब कान्हा 1 वर्ष के हुए तो माता यशोदा ने उनके जन्मदिन पर गोकुल के लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन गोकुल की महिलाएं कहने लगी अभी तक कृष्ण की छठ नहीं मनाई गई तो उनका जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा। इसके बाद बुजुर्गों और ब्राह्मणों ने उन्हें कृष्ण की छठी की पूजा उनके जन्मदिन से 1 दिन पहले करने की सलाह दी। सभी की सलाह मानकर माता यशोदा नंदलाल ने कान्हा के जन्मदिन से 1 दिन पहले कृष्ण की छठी मनाई और यही परंपरा आज तक हमारे हिंदू धर्म में मनाई जाती है। तो आप देख सकते हो कि बाल गोपाल का स्नान, उनको अच्छे वस्त्र पहनाए जा चुके हैं और अगर आपके घर में फूल होंगे या आप मार्केट से भी फूल खरीद के ला सकते हो तो आप फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं और भगवान के कक्ष को बहुत सुंदर तरीके से सजाएं। अब आप देख सकते हो कि भोग बनाने की तैयारी चल रही है। तो भोग में भगवान को सबसे पसंद माखन और मिश्री होता है, लेकिन साथ साथ कड़ी चावल का भी भोग लगाते हैं। इस दिन कड़ी चावल का नियम है। तो आप अभी देख सकते हैं कि अभी भजिया बना रहे हैं और भजिया बनाने के बाद हम कड़ी बनाएंगे। गोपाल को नहलाना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, उनके लिए भोग का खाना बनाने में बहुत ही आनंद आता है और आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि भोग बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने की विधि बहुत ही ईजी होती है। आप बेसन, दही और मसालों का उपयोग करके बनाई जाने वाली कढ़ी एक विशेष पकवान है। इसे चावल के साथ परोसा जाता है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। आप चाहे तो इसमें पकोड़े भी डाल सकते हैं, जैसा कि हमारे घर में कर रहे हैं, क्योंकि पकोड़े से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो कि अभी कढ़ी हमारी उबल रही है। को पूरा डालने के बाद हमें इसे थोड़ी देर तक कुक करना है, बॉईल करना है अच्छे से। आप देख सकते हो कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। आप चाहो तो इसको आप लाइट रख सकते हो या आप इसको डार्क भी बना सकते हो, क्योंकि
क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा डार्क कढ़ी पसंद करते हैं, तो हम इसको गाढ़ा बनाएंगे। और आप देख सकते हो कि अभी हमारी सब्जी अच्छे से कुक हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, आप माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं, साथ साथ आप मिठाई छप्पन भोग का प्रकार अलग अलग व्यंजन ज़रूर बनाइए, लेकिन साथ ही साथ कढ़ी चावल का भोग अति आवश्यक है। कढ़ी चावल का भोग ज़रूर लगाइएगा। और इसको बनाना बहुत ही ईजी है। आप अपने बड़े बुजुर्ग से सलाह ले सकते हो, लेकिन अगर आप सोलो रह रहे हो तो आप यूट्यूब में चैनल में देख सकते हो, और आपको यूट्यूब में वैरायटी ऑफ वीडियोज़ मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे कि आप कढ़ी चावल कैसे बना सकते हो। आप देख सकते हो कि हम कतरा का भी भोग लगाए हैं, और कतरा मेरा बहुत ही फेवरेट डिश है। एक दिन मैं ज़रूर आपको कतरा के ऊपर पूरी रेसिपी दूंगी। हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ में कतरा को वन ऑफ द फेवरेट स्वीट डिश में माना जाता है, और कोई भी त्यौहार हो कतरा बनाना मस्ट है। अगर आप कतरा नहीं बनाओगे तो आपका त्यौहार फीका रहता है, अधूरा रह जाता है। ये हम सब के घर में कतरा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए कतरा के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, चाहे लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, एक वीडियो ज़रूर बना दूँ जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि कतरा बनाना कितना सिंपल होता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और हो सके तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वन ऑफ द फेवरेट डिश है। अब फ्रेंड्स, अब तक हमने भगवान को प्रातः काल में सुबह सुबह स्नान करवाया है, विधि विधान से पूजा की है, भगवान को नए वस्त्र पहनाए हैं, भगवान का पूरा श्रृंगार किया है, भगवान को कानन कुंडल करधनी छम छम पायलिया, हमने भगवान को हर चीज़ पहना दिया है। अब हमको भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है और आरती करनी है। आप घी का दिया जला दीजिए, आप धूप जला सकते हैं, नई नई अगरबत्ती लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में एक से एक वैरायटी ऑफ अगरबत्ती मिल रही है, तो आप भगवान को अच्छे से पूजा कीजिएगा। अब बाल गोपाल की भोग लगाने की विधि शुरू हो रही है। आप देख सकते हो कि मम्मी कढ़ी चावल को अच्छे से मिक्स कर रही हैं, और साथ ही साथ थोड़ा भजिया भी इंक्लूड कर रही है, क्योंकि भजिया बहुत ही स्पेशल व्यंजन होता है, स्पेशली छठी के दिन के लिए। तो भोग लगाने के बाद में आप थोड़ा सा पानी भी रखिएगा, क्योंकि बाल गोपाल को भी प्यास लगती है। जैसे हमें प्यास लगती है तो हमारे बच्चों को भी प्यास लगती है, और बाल गोपाल हमारे बच्चे के तौर पे ही हमारे घर में स्थापित होते हैं। अब देख सकते हो कि कतरा खिला रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप कोई स्पेशल व्यंजन बनाना चाहते हो या स्पेशल व्यंजन आपको बनाना आता है, तो वो भी आप भगवान को प्रसाद के तौर पे ज़रूर खिलाइएगा। मैंने देखा है कई लोग 56 प्रकार के भी भोग लगाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने सरकार को अपने हिसाब से, अपने प्यार, अपने भक्ति भाव से जो समर्पण करना चाहे वो समर्पण कीजिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी भक्ति और अपनी भाव में कोई कमी मत छोड़िएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कुछ कुछ कमेंट किया था, उसके ऊपर बातें हो जाए, क्योंकि मैंने कृष्ण जन्माष्टमी से लेके अब तक ऑलमोस्ट 30 वीडियोस अपने अकाउंट में डाले हैं, इंक्लूडिंग शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस बाल गोपाल के ऊपर, कि आप बाल गोपाल सरकार की कैसे पूजा कर सकते हो, कौन कौन सी आरती गा सकते हो, कौन सारे भजन इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर आपको भजन संकीर्तन थोड़ा सा भी बहुत आता है, भले ही आपकी आवाज़ अच्छी हो या ना हो, भगवान वो सब नहीं देखते। भगवान आपकी भाव और भक्ति और आपकी समर्पण की भावना देखते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भजन आता हो, कोई कीर्तन आता हो, या कोई आरती आती हो, या आपने कोई आरती या कोई सॉन्ग अपने तरीके से बनाया हो, तो आज के दिन भगवान को ज़रूर गा के सुनाइएगा, क्योंकि भगवान को म्यूज़िक बहुत पसंद होता है। और अगर आप अपनी आवाज़ से करोगे तो क्या कहने। अब लास्ट में हम बाल गोपाल हमारे लड्डू सरकार की नज़र उतार रहे हैं, क्योंकि हमारे बाकी बिहारी सरकार इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि उनको भी नज़र लग सकती है, इसीलिए उनकी नज़र उतारना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंद्रेश उपाध्याय कथावाचक को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो भी नज़र उतारते हैं, और साथ ही साथ वो मिरर भी भगवान को दिखाते हैं कि हमारे बाकी बिहारी सरकार सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ये सब विधि अगर आप अपनाना चाहते हो तो अपना सकते हो। तो अब हमारी पूरी पूजा की विधि विधान संपन्न हो गई है। अब हम लड्डू गोपाल को झूलने में झुलाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सुला देंगे, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को सुलाते हैं वैसे हमारे बाल गोपाल को भी थोड़ा रेस्ट, थोड़ा आराम, थोड़ा विश्राम की ज़रूरत होती है। तो अब फाइनल में हम अपने बाल गोपाल को अच्छे से झूलना में झुला रहे हैं, और मम्मी लोग प्यारे प्यारे सॉन्ग गाते हैं, जैसे यशोदा माता अपने नंदलाल के लिए गाना गाती थी। अगर आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी अपने बाल गोपाल बाके बिहारी सरकार के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारे प्यारे भजन सुना सकते हो। तो अब एंड में आप देख सकते हो कि कितना प्यारा है झूलना, और आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के झूलने मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप वैरायटी ऑफ झूलना ला सकते हो। और मैंने जैसे अपने पहले वीडियोस में कहा था कि अगर आप चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि कोई लोगों का बहुत पुराना हो जाता है, और आजकल मार्केट में वैरायटी ऑफ और इतने डिज़ाइनर झूले मिलते हैं
तो आप भी एक न्यू ज़रूर ले आइएगा। और आप देख सकते हो कि ये हमारे घर में हमेशा झूलने में हमारे बाल गोपाल जी झूलते हैं। अब आरती और विधि विधान पूजा करने के बाद में ये फाइनल झूलना है, लास्ट में मैं भी झुलाऊंगी। अभी पूरा मम्मी मेरी नियम कर रही हैं और उसके बाद मैं इसको वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो आप लोग तक पहुँचनी चाहिए, जिससे आप लोग भी छठी का कार्यक्रम अपने घर में संपन्न कर सको और धूमधाम से मना सको। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल वीडियोस लेके आ रही हूँ जो फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप भी उससे इंस्पायर्ड हो सकते हो, आइडिया ले सकते हो और अपने घर में अपनी ज़िंदगी में चार चांद ला सकते हो और अपनी ज़िंदगी को अंधकार से बचा के रोशनी और उजाले की तरफ ले जा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय